आज के इस वीडियो क्लास के ये जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो बहुत ही यूजफुल है और बेनिफिशियल है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास और मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो क्लास के सीरीज में। सबसे पहले देखते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, if the sum of two numbers is 22 and their product is 120, find the numbers. Option A 12 and 10, option B 14 and 8, option C 15 and 7, option D 11 and 11. स्टूडेंट्स क्वेश्चन का मीनिंग बताना चाहूंगा। सबसे पहले if the sum of two numbers is 22, यहाँ पे हमें कोई नंबर्स दिए गए हैं, टू नंबर्स। ओके, यहाँ पे हमें टोटल टू नंबर्स दिए गए हैं। इन टू नंबर्स की सम क्या है? इन टू नंबर्स की सम है 22 और इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, मतलब इन टू नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन 120 है। तो हमें वो दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, मतलब उन टू नंबर्स को हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 12 10, 14 8, 15 7 एंड 11 एंड 11। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि हमें ऑप्शन में जो नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स का सम 22 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम पहले सम चेक करेंगे, उसके बाद में हम उसका प्रोडक्ट चेक करेंगे कि प्रोडक्ट 120 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ऑप्शन ए को ट्राई करेंगे। सो ऑप्शन ए क्या है हमारा? 12 एंड 10। अगर हम 12 प्लस 10 करते हैं, अगर हम 12 प्लस 10 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 22। ओके, तो यहाँ पे टू नंबर्स का सम 22 आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन ओके है। एंड सेकंड कंडीशन देखते हैं 12 एंड 10। ओके, सो 12 इंटू 10 अगर हम करते हैं, मतलब इन टू नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 120। मतलब ये जो हमारे फर्स्ट पेयर है नंबर्स के, ओके, दैट इज ऑप्शन 1, दैट इज ऑप्शन ए 12 एंड 10। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी हम बी, सी एंड डी को चेक करेंगे। सो ऑप्शन बी में हमारे टू नंबर्स कौन से हैं? फर्स्ट नंबर है 14 एंड सेकंड नंबर है 8। अगर हम 14 प्लस 8 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 22। मतलब फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। लेकिन अगर हम 14 इंटू 8 करते हैं, मतलब इन टू नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट हमारा 120 नहीं आता, हमारा प्रोडक्ट आता है 112। मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। देन हम ऑप्शन सी को चेक करेंगे तो यहाँ पे 15 एंड 7, तो 15 प्लस 7 इज इक्वल टू 22। ओके, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। ओके, लेकिन अगर हम 15 इंटू 7 करते हैं, इन टू नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पे आंसर आता है 106। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। लास्ट में हम देखेंगे ऑप्शन डी 11 एंड 11। ओके, सो 11 प्लस 11 इज इक्वल टू 22, ये हम सबको पता है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 22। ओके, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट करते हैं टू नंबर्स का, मतलब 11 इंटू 11, तो हमारा आंसर आता है 121। तो सेकंड कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है, तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी, सी एंड डी एलिमिनेट हो चुके हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए ही हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर है। ओके, तो वो जो दो नंबर्स है, मतलब द टू नंबर्स 12 एंड 10, इनका जो सम है, the sum of the two numbers 12 and 10 is 22 and the product of these two numbers is 120। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा ये है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द लार्जेस्ट इवन नंबर ऑफ टू डिजिट्स व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3? इसके ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 99, ऑप्शन बी है 98, ऑप्शन सी है 96, ऑप्शन डी है 94। सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे। व्हाट इज द लार्जेस्ट इवन नंबर? लार्जेस्ट इवन नंबर। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन में हमें टोटल 4 नंबर्स दिए गए हैं। इनमें से हमें लार्जेस्ट इवन नंबर को 2 डिजिट ऐसा इवन नंबर फाइंड आउट करना है जो कंप्लीटली डिविजिबल हो 3 से। ओके स्टूडेंट्स, लार्जेस्ट इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 ये डिजिट्स होते हैं, इन्हें हम इवन नंबर्स कह सकते हैं। ओके, तो ये 4 ऑप्शंस में से लार्जेस्ट इवन नंबर हमें फाइंड आउट करना है जो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम इवन नंबर जो होंगे उनको
पिक कर लेंगे और ऑड नंबर्स को यहाँ पे एलिमिनेट कर लेंगे। तो ऑप्शन 1 ऑप्शन ए 99 है। सो ऑप्शन ए ऑड नंबर है क्योंकि ऑड नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 9 ये डिजिट्स होते हैं। तो ऑप्शन ए 99 के यूनिट प्लेस पे 9 है, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे ऑड नंबर है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। 98 इवन नंबर है, 96 भी इवन नंबर है, 94 भी इवन नंबर है। अब 98, 96 और 94 में 98 और 96 यहाँ पे लार्जेस्ट है इवन नंबर। सो यहाँ पे ऑप्शन डी 94 भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि 94, 98, 96 और 94 में 94 स्मॉलेस्ट है और हमें यहाँ पे लार्जेस्ट इवन नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, अब हमारे पास बी और सी ऑप्शन बच गया है। यहाँ पे 98 को 3 से कंप्लीट डिवीजन होता है क्या? तो 98 को 3 से कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है ये मैंने कैसे पता किया? तो मैंने यहाँ पे 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल यहाँ पे अप्लाई किया। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल क्या है? यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन दैट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। तो 9 प्लस 8 कितना होता है? 9 प्लस 8 होता है 17 एंड 17 ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए, बी एंड डी एलिमिनेट हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ओनली वन ऑप्शन रिमेनिंग है, दैट इज ऑप्शन 96, ऑप्शन सी 96। ओके, अब ऑप्शन सी 96 3 से डिविजिबल है क्या? यस, ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। डिवीजन करके देखो आप, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल अप्लाई करके देखो, ऑप्शन सी कंप्लीटली डिविजिबल है। सो ऑप्शन सी इज द लार्जेस्ट इवन नंबर आउट ऑफ 4 नंबर्स which is completely divisible by number 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो क्वेश्चन नंबर 2 का जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे इस स्लाइड में कंप्लीटली पूरी डिटेल में दिया हुआ है। ऑप्शन ए क्यों एलिमिनेट कर दिया हमने? क्योंकि वो ऑड नंबर था। ऑप्शन बी क्यों एलिमिनेट कर दिया? क्योंकि वो इवन नंबर तो था लेकिन डिविजिबल नहीं था। ओके, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर था क्योंकि वो इवन नंबर भी था और 3 से कंप्लीटली डिविजिबल था। ऑप्शन डी क्यों एलिमिनेट किया हमने? क्योंकि वो स्मॉलेस्ट इवन नंबर था और 3 से डिविजिबल नहीं था। तो ये है एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कुछ इस तरीके का है। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा फाइंड द डेसिमल वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 40% ऑफ 1000। तो इसके ऑप्शन हमें गिवन है। ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 160, ऑप्शन सी 80 एंड ऑप्शन डी 200। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है लेकिन इसमें अच्छे से अगर हम क्वेश्चन को रीड करें तो आंसर इजीली हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। यहां पे हमें क्या बताया गया है? फाइंड द डेसिमल वैल्यू। यहां पे हमें डेसिमल वैल्यू निकालना है किसकी? 20% ऑफ 40% एंड 40% ऑफ 1000, मतलब 1000 इस होल नंबर का हमें सबसे पहले 40% फाइंड आउट करना पड़ेगा और देन 40% जो भी हमारा होल नंबर आएगा उसका हमें 20% फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम 40% फाइंड आउट करेंगे 1000 का, देन उसका जो भी आंसर आएगा उसका हम 20% फाइंड आउट करेंगे, वो हमारा आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप हमारी है हम 1000 का 40% निकालेंगे। ओके, सो अगर हम 1000 का 40% निकालते हैं तो हमारी अरेंजमेंट क्या हो जाएगी? 1000 इस नंबर का 40% निकालने के लिए 1000 इंटू 40% इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 100। ओके, डिनोमिनेटर में 100 आएगा। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 1000 का 40% निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 100 के 2 जीरोस एंड 1000 के 2 जीरोस यहाँ पे कट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 10 इंटू 40 करेंगे। ओके, सो 10 इंटू 40 इज इक्वल टू 400। ओके स्टूडेंट्स, 10 इंटू 40 इज इक्वल टू 400। तो हमारा 1000 का जो 40% है वो 400 निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे? इस 40% का 20% फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो 400 का 20% फाइंड आउट करेंगे सेम टू सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे। सो सेकंड स्टेप में हम करेंगे 20% ऑफ 400, मतलब 400 का यहाँ पे 20% फाइंड आउट करेंगे। तो इसीलिए हम 400 का 20% फाइंड आउट करने के लिए 400 इंटू 20% इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 100। अब हम यहाँ पे 100 के 2 जीरो और 400 के 2 जीरो कट कर देंगे, मतलब एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब 4 इंटू 20 कितना होता है? 4 इंटू 20 मतलब होता है 80। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम 1000 के 40% निकालते हैं तो वो आ जाते हैं 400। ओके, एंड 400 के 20% अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो हमें मिल जाते हैं 80। ओके, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 80, मतलब 20% ऑफ 40% ऑफ 1000 इज इक्वल टू ऑप्शन सी 80। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पे क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो उस
उसने वीडियो को पॉज करना है, उसको रिवाइज करना है, पीछे लेके जाना है, बैक करना है और फिर से इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और नोट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स इज ₹900, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 4 डजन्स ऑफ चेयर? इसके ऑप्शन दिए गए हैं हमें। ऑप्शन ए 14,400, ऑप्शन बी 12,400, ऑप्शन सी 13,400 एंड ऑप्शन डी 14,800। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा प्राइस निकालने के लिए बताया गया है। यहाँ पे हमें 3 चेयर्स का प्राइस दिया गया है। ओके, 3 चेयर्स का हमें प्राइस दिया गया है, दैट इज ₹900। ओके, और हमें यहाँ पे 4 डजन चेयर्स परचेस करना है। हाउ मेनी चेयर्स? 4 डजन चेयर्स। ओके, तो 4 डजन चेयर्स का हमें यहाँ पे प्राइस क्या आएगा वो हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमें क्वेश्चन में? हमें गिवन दिया गया है प्राइस ऑफ 3 चेयर्स इज इक्वल टू ₹900। ओके, प्राइस ऑफ 3 चेयर्स इज इक्वल टू ₹900। हमें यहाँ पे 3 चेयर्स का प्राइस दिया गया है। 3 चेयर्स के प्राइस का यूज करके हम सिंगल चेयर्स का प्राइस फाइंड आउट करेंगे और सिंगल चेयर्स का प्राइस का यूज करके हम 4 डजन चेयर्स का प्राइस फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम सिंगल चेयर प्राइस का फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम फर्स्ट विल फाइंड आउट प्राइस ऑफ 1 चेयर। ओके, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन करके आपको लिख के दिया है। फॉर दैट वी डिवाइड प्राइस 900 बाय 3 चेयर्स। अब 3 चेयर्स का प्राइस 900 है, तो 900 डिवाइडेड बाय अगर 3 करते हैं तो हमारा सिंगल चेयर्स का प्राइस निकल जाएगा। ओके, सो फॉर दैट वी डिवाइड प्राइस 900 बाय 3 चेयर्स। अगर हम 900 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो हमारा आंसर आता है ₹300। मतलब सिंगल चेयर का प्राइस क्या हो गया? सिंगल चेयर का प्राइस हो गया हमारा ₹300। मतलब 1 चेयर इज इक्वल टू ₹300। ओके, अब हमें यहाँ पे सिंगल चेयर का प्राइस मिल चुका है। अब हम यहाँ से सिंगल चेयर के प्राइस को यूज करके 12 चेयर मतलब 1 डजन प्राइस चेयर ऑफ निकालेंगे और उसके बाद में हम टोटल 4 डजन ऑफ चेयर का प्राइस निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे वी फाइंड आउट प्राइस ऑफ 4 डजन चेयर्स। ओके, किस तरीके से? यहाँ पे 1 डजन में 12 चेयर्स होती है। ओके, 1 डजन में कितनी चेयर्स होती है? 1 डजन में होती है 12 चेयर्स। ओके, तो 4 डजन में कितनी चेयर्स आएंगी? तो अगर हम 4 into 12 करते हैं तो हमारी टोटल नंबर ऑफ चेयर्स निकल जाती है 4 डजन की। ओके, सो हाउ मेनी चेयर्स इन 4 डजन? देयर आर टोटल 48 चेयर्स इन 4 डजन। ओके, अब 48 चेयर्स इनटू सिंगल चेयर का प्राइस हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं उससे तो हमारा टोटल आंसर निकल जाएगा। सो 48 into 300 अगर हम करते हैं, ओके, 48 into 300 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर आता है 14,400। मतलब 4 डजन चेयर्स का जो प्राइस है वो है हमारा 14,400। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 14,400 इज द प्राइस ऑफ 4 डजन ऑफ चेयर्स। ओके, क्या किया इस क्वेश्चन में? हमें 3 चेयर्स का प्राइस गिवन था, उसका यूज करके हमने सिंगल चेयर का प्राइस फाइंड आउट किया, देन उसके हिसाब से हमने 4 डजन चेयर्स का भी प्राइस फाइंड आउट किया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? हाउ मेनी जीरोस आर प्रेजेंट इन स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर? तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए 5 जीरोस, ऑप्शन बी 6 जीरोस, ऑप्शन सी 7 जीरोस, ऑप्शन डी 8 जीरोस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 5 में हाउ मेनी जीरोस आर प्रेजेंट इन स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर? स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है और उस स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर में टोटल कितने जीरोस दिए गए हैं वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर सॉल्व करते हैं। ओके, मतलब आंसर फाइंड आउट करते हैं। सो स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर हमारा ये है। ये कितना नंबर डिजिट है? स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर। ओके, जब कभी भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया हो, चाहे वो 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, 7 डिजिट हो, 8 डिजिट हो, 9 डिजिट हो, 10 डिजिट हो, स्मॉलेस्ट नंबर में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे 1 आता है और उसके बाद में राइट हैंड साइड पे जितना डिजिट नंबर होगा उसके हिसाब से जीरोस आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको रीड कैसे करेंगे? इसको हम रीड करेंगे 10 करोड़। ओके, इसको क्या बोले हैं? 10 करोड़। ओके, इसको हम रीड कर सकते हैं 10 करोड़। मतलब हमारा स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर क्या है? 10 करोड़। अब इसमें हमें जीरोस को काउंट करना है, तो चलिए जीरोस को काउंट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जीरोस कितने हैं स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर में वही पूछा गया है। सो फर्स्ट जीरो, सेकंड जीरो, थर्ड जीरो, फोर्थ जीरो, फिफ्थ जीरो, सिक्स्थ, सेवंथ, 8। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने हो गए?
सो देयर आर 8 zeros इन 9 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, कितने जीरोस? 8 zeros। ओके स्टूडेंट्स, मतलब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, देयर आर टोटल 8 zeros इन स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 and 5 इन नंबर 70,542। इसके लिए हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 10,000। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एक नंबर गिवन है दैट इज 70,542। इन नंबर्स में यहाँ पे 5 भी है और 2 भी है। ओके, सो 5 और 2 का हमें यहाँ पे क्या करना है? 5 और 2 का हमें यहाँ पे प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है और इनका प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में इनका हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है मतलब इनके प्लेस वैल्यू का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है और उस मल्टीप्लीकेशन का आंसर हमारा जो भी आएगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। सो प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लीकेशन, ये मैंने आपको अभी बताया। प्रोडक्ट मींस क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम 5 का प्लेस वैल्यू देन 2 का प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 70,542 में। सो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन नंबर 70,542। तो यहाँ पे जो 5 है वो 100 प्लेस पे है, तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 500 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 2, ओके, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन नंबर 70,542। तो यहाँ पे जो 2 है वो यूनिट प्लेस पे है, तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे? इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड 2 इज इक्वल टू 500 एंड 2 का हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। सो यहाँ पे हमने 500 इंटू 2 की कर दिया है। सो 500 इंटू 2 बहुत ही इजी है, 500 इंटू 2 इज इक्वल टू 1000। सो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी हमारा 1000 है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका करेक्ट आंसर है द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 एंड 5 इन नंबर 70,542 इज 1000। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं हमारे आज की वीडियो क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? फाइंड HCF ऑफ 81, 108 मीन्स 108 एंड 135। हमें यहाँ पे नंबर 81, नंबर 108, नंबर 135 इनका HCF निकलना है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके ऑप्शंस के लिए हमें क्या ऑप्शंस दिए गए हैं वो देखेंगे। ऑप्शंस दिए गए हैं हमें A 27, B 7, C 37, D 72। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें सिंपली HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जब भी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF तब तक करना होता है डिवीजन मेथड से जब तक गिवन नंबर्स को सेम नंबर से कंप्लीट डिवीजन होता है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डिवीजन मेथड का यूज करेंगे, मतलब HCF हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे डिवीजन मेथड का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का रहता है। सबसे टॉप में राइट हैंड साइड पे हमें जो नंबर्स गिवन होते हैं उनका हम यूज कर लेंगे। ओके, दैट इज 81, 108 एंड 135। ओके, अब 81, 108 एंड 135 को 3 से कंप्लीटली डिवीजन होता है, इसलिए हम सबसे पहले 3 से डिवीजन करेंगे 81 को। ओके, देन 3 से डिवाइड करेंगे 108 को मतलब 108 को एंड 3 से डिवाइड करेंगे 135 को। अगर हम 3 से 81 को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशंट 27। 3 से अगर हम 108 को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशंट आता है 36 एंड 3 से अगर हम 135 को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशंट आता है 45। ओके, अब 27, 36 और 45 को अगेन 3 से कंप्लीट डिवीजन होता है। HCF में गिवन नंबर्स को सेम नंबर से ही डिवीजन होना चाहिए। ओके, तो फिर से हम 27, 36 और 45 को 3 से कंप्लीट डिवीजन करेंगे। सो अगर हम 3 से 27 को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशंट आता है 9। 3 से अगर हम 36 को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशंट आता है 12 एंड 3 से अगर हम 45 को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशंट आता है 15। ओके स्टूडेंट्स, अब 3, 12 और 15 को फिर से कंप्लीट 3 से डिवीजन होता है। सो इसीलिए हम 3 से फिर से 9 को डिवाइड करेंगे, हमारा क्वोशंट आता है 3। देन 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, हमारा क्वोशंट आता है 4 एंड नाउ 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट आता है 5। अब 3, 4 एंड 5 को सेम नंबर से डिवीजन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा HCF डिवीजन मेथड से स्टॉप कर देंगे। हमें जो यहाँ पे नंबर्स मिले हैं इन नंबर्स का हम अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ओके, तो चलिए हम इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सो फैक्टराइज बोथ द नंबर्स अंटिल दे हैव कॉमन फैक्टर्स। अभी मैंने आपको बताया हिंदी में कि जब तक सेम नंबर से फैक्टराइजेशन होता है तब तक हम डिवाइड करेंगे।
ओके, तो यही चीज मैंने यहाँ पे आपको इंग्लिश में नोट डाउन करके दी है, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। फैक्टराइज बोथ द नंबर्स अंटिल दे हैव कॉमन फैक्टर्स। सो यहाँ पे HCF ऑफ 81, 108 दैट इज 108 एंड 135 मींस 135 का अगर हम NCF निकालना चाहे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना चाहे, तो हम क्या करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 कर देंगे। ओके, क्योंकि ये हमें लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर्स मिले थे डिवीजन करने के बाद में, कॉमन फैक्टर्स निकालने के बाद में। सो 3 इंटू 3 9 एंड 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा जो HCF वाला क्वेश्चन है दैट इज HCF ऑफ नंबर 81, 108 एंड 135, इसका जो HCF आता है वो आता है 27। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए दैट इज 27। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है 23.432 इंटू 12.34 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब यहाँ पे हमें सिंप्लीफिकेशन करना है डेसिमल नंबर का। मतलब यहाँ पे हमें टोटल 2 डेसिमल नंबर दिए गए हैं, इन 2 डेसिमल नंबर का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। ओके, इन 2 नंबर्स का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। ऑप्शन से ऑप्शन ए 289.10588, ऑप्शन बी 289.15088, ऑप्शन सी 829.15088, ऑप्शन डी 298.10588। तो चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कुछ इस तरीके का हमें अरेंजमेंट करना होता है। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से सभी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 आ गया। ओके, 4 3 जा 12, ओके 4 3 जा 12 हो जाएगा, इसलिए 2 कैरी 1। ओके, 4 4 जा 16 कैरी 1 इज इक्वल टू 17, 17 का 7 यहाँ पे आ गया। ओके, 1 कैरी हो गया। 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 13 यहाँ पे आ गया। ओके, 1 कैरी हो गया। 4 2 जा 8 प्लस 1 9। ओके, सो हमने यहाँ पे 4 से 23.432 इसको कंप्लीट डिवीजन कर लिया। अब एक नंबर से कंप्लीट सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने गलती से यहाँ पे डिवीजन बोल दिया। हमने यहाँ पे नंबर 4 से मतलब 4 से 23.432 को कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन कर दिया। यहाँ पे अब 4 से कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसलिए यहाँ पे हम या तो एक 0 देंगे या फिर 1 स्क्वायर देंगे या फिर कुछ भी हम निशानी करके रख सकते हैं। अब 3 से इस कंप्लीट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, देन 2 से, देन 1 से, इस तरीके से यहाँ पे हमको मल्टीप्लिकेशन करना होता है। ओके, तो इस तरीके से सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में इन सभी नंबर्स का हमें करना होता है एडिशन। ओके, क्या करना होता है, एडिशन करना होता है। तो एडिशन अगर हम कर लेते हैं तो एडिशन करने के बाद में हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो हमारा 23.432 इन 12.34 इसका कंप्लीट आंसर रहेगा। ओके, सो एडिशन करने के बाद में हमारा आंसर क्या आता है, एडिशन करने के बाद में हमारा आंसर आता है 289,15088। ओके, अब यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट भी देना होता है। डेसिमल पॉइंट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डेसिमल पॉइंट डेसिमल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में किस तरीके से देते हैं, तो फर्स्ट नंबर है हमारा 23.432 एंड सेकंड नंबर है हमारा 12.34। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद में टोटल कितने नंबर्स है, टोटल 3 नंबर्स है। और सेकंड नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने नंबर्स है, 2 नंबर्स है। तो 3 + 2 टोटल कितने नंबर्स हो गए, 5 नंबर्स हो गए। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद में टोटल 5 नंबर्स है। तो हम फाइनल आंसर में भी जो हमारा आंसर है उसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हुए टोटल 5 नंबर्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, और हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे रहेगा। ओके, सो हमारा जो फाइनल आंसर है मल्टीप्लिकेशन का दैट इज 23.432 इंटू 12.34, इसका जो कंप्लीट हमारा फाइनल आंसर है वो है 289.15088। तो ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो क्लास का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 120 सेंटीमीटर, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ऑप्शन ए 800 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 700 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 900 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन है। ओके, यहाँ पे हमें स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन है। हमें यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर का पेरीमीटर का यूज करके हमें यहाँ पे
एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे, उसमें पेरीमीटर में 120 पुट करेंगे, वहां पे हम यहाँ पे सबसे पहले साइड फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर की, देन उस साइड का यूज करके हम एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके उस साइड का यूज करके एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें यहाँ पे गिवन है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड। ओके, अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर की जगह पे पेरीमीटर रख देंगे, 4 को एज इट इज रख लेंगे और साइड को भी एज इट इज रख लेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 4 को हम इक्वल टू के राइट हैंड साइड कैरी करेंगे। तो 4 अगर इक्वल टू के राइट हैंड साइड में कैरी होगा तो मल्टीप्लीकेशन से वो कन्वर्ट हो जाएगा डिवीजन में। अगर हम 4 से 120 को डिवाइड करते हैं पेरीमीटर को तो हमारा आंसर आता है 30। तो हमारा ये 30 जो आंसर आ चुका है ये हमारा साइड हो जाएगा स्क्वायर का। तो स्क्वायर का साइड क्या हो गया, स्क्वायर का साइड हो गया 30 सेंटीमीटर। अब इस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का साइड का यूज करके हम एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। सो 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। ओके, सो 30 का स्क्वायर क्या है, 30 का स्क्वायर है 900, 30 इंटू 30 मतलब 30 का स्क्वायर। सो 30 का स्क्वायर क्या है 900। तो इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर है वो है 900 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 900 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं हमारे आज के वीडियो क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। ऑप्शन ए 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 31 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 33 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी नेक्स्ट वाले साइड में एक फिगर गिवन है, उस फिगर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए फिगर को देखते हैं। तो फिगर कुछ इस तरीके का है। ओके स्टूडेंट्स, फिगर ये है हमारा, इस फिगर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। हमारा फर्स्ट मेजरमेंट है 10 सेंटीमीटर, सेकंड मेजरमेंट है 2 सेंटीमीटर, थर्ड मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर एंड फोर्थ मेजरमेंट है 2 सेंटीमीटर। तो इन सेंटीमीटर्स वाले मेजरमेंट का हमें यूज करके इस फिगर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो इन द गिवन फिगर वी कैन सी देयर आर 2 रेक्टेंगुलर बार्स एज शोन बिलो। ओके, हमारे अभी हमने जो फिगर देखा था इसके पहले वहां पे टोटल 2 रेक्टेंगुलर बार है। ओके, वन इज हॉरिजॉन्टल बार एंड द अदर वन इज वर्टिकल बार। फर्स्ट बार क्या था, हॉरिजॉन्टल था एंड सेकंड रेक्टेंगुलर बार क्या था, वर्टिकल बार था। ओके, जो कि इस टाइप के थे। ओके, हमारा ये हो गया फर्स्ट बार, हमारा ये हो गया सेकंड बार। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ वर्टिकुलर बार का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो एरिया ऑफ वर्टिकुलर बार इज इक्वल टू 6 इंटू 2। ओके, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं। ओके, तो हमारा जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर एंड जो ब्रेड्थ है वो है 2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ वर्टिकल बार क्या हो गया, एरिया ऑफ वर्टिकल बार हमारा हो गया 6 इंटू 2 दैट इज 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब हम एरिया ऑफ द हॉरिजॉन्टल बार फाइंड आउट करेंगे। तो लेंथ क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ क्या है हमारा 2 सेंटीमीटर। सो 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा वर्टिकल बार और हॉरिजॉन्टल बार हमारे टोटल 2 बार्स थे फिगर में। वन इज वर्टिकल बार दैट इज रेक्टेंगुलर बार, सेकंड इज हॉरिजॉन्टल बार दैट इज आल्सो रेक्टेंगुलर बार। सो इनका जो हमारा एरिया है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट वन इज द 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेकंड वन इज द 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ द गिवन फिगर, हमारी वो गिवन फिगर थी उसका एरिया फाइंड आउट करना था। अब इन 2 एरियाज का हम सम कर देंगे, दैट इज एरिया ऑफ वर्टिकुलर बार प्लस area of horizontal bar. So area of verticular bar 12 square centimeter and area of horizontal bar that is 20 square centimeter। 12 और 20 का अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 32। मतलब हमारा जो टोटल एरिया ऑफ गिवन फिगर हो जाएगा वो हो जाएगा 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो क्लास। आज का वीडियो क्लास मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बेस्ड था, जिसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए। 10 क्वेश्चंस डिफरेंट टॉपिक्स के थे, दैट इज एरिया, वॉल्यूम एंड पेरीमीटर, नंबर सिस्टम, फैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल नंबर, मल्टीप्लिकेशन भी था जिसमें कहीं पे हमने प्राइस फाइंड आउट करने के भी क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आज के वीडियो क्लास में हमने टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। 10 क्वेश्चन डिफरेंट टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है सभी 3 एग्जामिनेशंस के लिए। आज का वीडियो क्लास जो हमने आज देखा वो वीडियो क्लास के 10 क्वेश्चन सभी एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल है, दैट इज जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन,
सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन ऑफ महाराष्ट्र। ओके, सभी ये 3 एग्जामिनेशंस के लिए ये वीडियो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, किसी में कुछ डाउट होगा या फिर कहीं पे कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस या फिर आपको आज के वीडियो क्लास में जो भी कुछ समझ में नहीं आया होगा उसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर दूंगा। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास अगर आपको यूजफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक करने से मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि आपके स्टडी मटेरियल के लिए मैं और वीडियो क्लासेस प्रिपेयर करूं और उसको इस YouTube चैनल पे अपलोड करूं। तो स्टूडेंट्स, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और इसी तरीके के मैथमेटिक्स से रिलेटेड जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए और स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए वीडियो क्लासेस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।